Hello students. So in the last video we have started to talk about interviews, and in this video we will be covering up the type of interviews. So as you can see in the image, there are three basic types of interviews: structured, semi structured and unstructured. स्ट्रक्चर बोल के ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि कुछ भी स्ट्रक्चराइज क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं, यानी कि बेसिकली पैटर्न्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो होता है, जो हमारा पहला टाइप है, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए जाते हैं, उससे डेविएट नहीं होता है। मतलब एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा इंटरव्यूअर के पास, और उनमें से फॉर एग्जांपल योर टाइम ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है हर कैंडिडेट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे हैव 200 interviewees to come in one day, and they have to cover up the whole amount of people in that particular day. सारे कैंडिडेट्स का उसी दिन इंटरव्यू हो जाना है, तो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट हर एक कैंडिडेट को वो लोग डेडिकेट कर देते हैं, और उनके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहता है। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस है या 30 क्वेश्चंस है, और 20 मिनट्स या 10 मिनट्स का आपका टाइम स्लॉट है, या 15 मिनट्स का टाइम स्लॉट्स है पर कैंडिडेट के हिसाब से। तो जिस तरह से आप आंसर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड यू हैव टेकन अप 2 to 3 minutes टू आंसर द सेम क्वेश्चंस, तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत डेविएट होते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आप आंसर करने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, 5 या 6 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेंगे, एंड विद इन टाइम ड्यूरेशन, टाइम स्लॉट 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपका जो है इंटरव्यू वाइंड अप करके वो लोग आपको सेंड कर देंगे। Now the thing is, sometimes what happened, if they have a structurized questions, like for example 20 questions अगर उनके पास है, and there is a certain kind of interviewee candidate that comes into the interview, and he or she does not answer the questions appropriately, like उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या question करना है क्या नहीं करना है, they are very nervous, they are very confused what to say what not to say, and they like it seems like 15 minutes are too much time duration to dedicate that candidate, तो उन्हें जल्दी से फटाफट जो है क्वेश्चंस का जो लाइक वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जानना जरूरी है, उनको वो क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे जैसे वो आंसर कर पा रहे हैं, अदरवाइज दे विल बी सेंड आउटसाइड। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इंटरव्यू में कई बार एचआर जो होता है वो आपके अंदर आते ही पता चल जाता है उसे कि आप किस तरह से आंसर कर पाएंगे, हाउ मच नर्वस यू आर, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मच ओवर कॉन्फिडेंट यू आर। सो वो सारी चीजें जो होती हैं, those are the factors that will make this little deviation in the स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत जो डेविएशन होता है वो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होता है, इंटरव्यूई के अकॉर्डिंग नहीं। जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो एचआर इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका जो है डेविएशन नहीं होता है। उन्होंने स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया है, और उसी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया है उन्होंने, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके पास, और उनमें जो आंसर्स करेंगे, जिस हिसाब से कैंडिडेट आंसर कर रहा है उस हिसाब से वो लिटिल डेविएशन दिखाते हैं वहां पर, अदरवाइज इट इज प्योरली स्ट्रक्चराइज। यही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने ही टाइम ड्यूरेशन में आंसर करना है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द इंटरव्यू। द सेकेंड वन इज नॉन डायरेक्टिव एंड फ्री इंटरव्यू, जिसे आजकल हम लोग वॉक इन इंटरव्यूज कहते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज मीन्स यू जस्ट हैव टू कम, रजिस्टर ऑन स्पॉट, एंड यू विल बी सेंट इन एन इंटरव्यू। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कैंडिडेट रैंडमली आ रहे हैं। एंड इफ यू लुक इनटू द वॉक इन इंटरव्यूज जो होता है उसमें लाइक द criteria that the candidate has to fulfill to come an interview, वो बहुत वास्ट नहीं रहता है। वो एक स्पेसिफिक लाइक फील्ड को ही डिनोट करेंगे, एक स्पेसिफिक, जैसे बीसीए के ही स्टूडेंट रहेंगे या बीबीए के ही स्टूडेंट रहेंगे, या बहुत ज्यादा डेविएट करेंगे तो बीसीए बीसीआईटी को साथ में ले लेंगे, बीबीए बीबीएम को साथ में ले लेंगे, जैसे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स वो एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू जो होता है, कैंडिडेट्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केस ऑब्वियसली यहाँ पर दो सिचुएशन सोचे जा सकते हैं, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट आए ही नहीं, एक ऐसा सिचुएशन जहां इतने सारे कैंडिडेट आ जाएं कि आपका खत्म नहीं हो रहा है इंटरव्यू, कैंडिडेट्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो दोनों ही सिचुएशन में जो है एक स्ट्रक्चराइज पैटर्न फॉलो करना मुश्किल होता है। सो व्हेन यू आर इन अ वॉक इन इंटरव्यू, लाइक
इट इज अप टू द HR व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही और शी विल आस्क। किसी भी तरह का जो आपको क्वेश्चन किया जाएगा, उसका मेजर पर्पस यही है कि आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, वो सारी चीजें आप खुल के एक्सप्रेस कर पाए। So walk-in interviews are basically when they want to have quality candidates rather than quantity. वॉक इन जो होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चराइज इंटरव्यू के बाद होता है। जैसे उन्हें चाहिए जो कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल देयर टारगेट वाज टू हैव 100 कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। अब 100 में से जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था उसमें सिर्फ 65 ही कैंडिडेट्स आ पाए, तो बाकी के कैंडिडेट्स के लिए वो लोग वॉक इन इंटरव्यूज लेके आएंगे। वॉक इन इंटरव्यूज में होता क्या है, द पीपल हु हैव द करेज टू कम एंड गिव इंटरव्यू देमसेल्फ, मतलब आपको लिटरली बुलाया नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं आपने अप्लाई करके आप भूल गए, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए तब आप जाएंगे, तब आप तैयारी करेंगे। दोज पीपल हु आर रेडी टू टेक द अपॉर्चुनिटी वेन एवर इट इज प्रेजेंटेड, उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप तैयारी करके रह रहे हैं, कंटिन्यूस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, एक स्पेसिफिक ऑब्वियसली अपने फील्ड में, तो जहां भी ओपन वॉक इन इंटरव्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि इफ यू हैव द क्वालिटीज लेट अस नो, वी विल हायर यू। बेसिकली उनको क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स चाहिए, चाहे कितने भी आए। दे जस्ट वांट टू फुलफिल द क्राइटेरिया दैट दे हैव सेट अप। एंड द थर्ड वन इज डेप्थ और एक्शन इंटरव्यू। ये सेमी स्ट्रक्चर होता है नेचर में, और यूटिलाइज क्वेश्चंस इन की एरियाज, मतलब एक स्पेसिफिक एरियाज में, एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये एडवांस्ड होता है थोड़ा लेवल में। फॉर एग्जांपल आपका टेक्निकल इंटरव्यू है, तो उसमें अगर आप BSc से हैं, तो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पाइथन से ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, या फिर अगर आप मैनेजमेंट में से हैं तो आपको HRD से क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिक उसी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, एंड यू विल बी आस्क्ड 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। तो ये स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, लाइक इट इज डिपेंडिंग on the candidate that is coming and what exactly is the topic that the HR wants to utilize in that. Okay, so I hope you understand all the three types of interviews that we have taken up today, and we will follow up this in the next video. Thank you.